बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन और दूसरा उसकी एग्जांपल्स। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है यूज़ टू एक्सप्रेस, जो कि ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो फीलिंग्स, वो जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सच एज सरप्राइज़, कि जब हम हैरान होते हैं, कुछ सरप्राइज़ हम हैरानगी का इजहार करते हैं। फेयर, हम डर का इजहार करते हैं। सस्पेंस, हम किसी चीज़ के अबाउट मुतजस्सिस होते हैं, क्यूरियस होते हैं। एंगर, गुस्से का इजहार करते हैं। लव, मोहब्बत का इजहार करते हैं। जॉय, हम खुशी का इजहार करते हैं, एट्सेट्रा। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखें इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में लिखा हुआ है हुर्रे, वी वन द मैच। अब देखें हुर्रे हम किस वक्त ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं या ये फीलिंग्स का इजहार करते हैं हम? जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। अब देखें कोई भी फीलिंग्स जब आप शो करते हैं या आप एक्सप्रेस करते हैं अपने जज्बात का, अपने इमोशंस का, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब देखें हुर्रे के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह अलास, अलास हम जब हम किसी अफ़सोस का इजहार करते हैं तो उस वक्त जो है ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं अलास। यू हैव लॉस्ट द मैच, अफसोस हुआ कि आप मैच हार गए। अब यानी कि हम जब किसी बच्चे को या किसी इंसान को हम ख़ामोश करने के लिए हम हुश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हुश। अब देखें इसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई हेयर समवन कमिंग। हम जैसे आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम 2 सेकंड के लिए अगले इंसान को चुप करवाते हैं कि 2 मिनट, मैं कुछ सुन रहा हूँ, यानी कि कोई आ रहा है। तो ये क्या होती हैं? ये स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ना कुछ इंटरजेक्शंस दिए गए हैं, और ये वो इंटरजेक्शंस हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। अब जैसे देखें पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है ओह। हम कुछ इंटरजेक्शन होते हैं वो शॉर्ट, मतलब हम शॉर्ट साउंड देते हैं उसके लिए। और कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ इंटरजेक्शन होते हैं जिनको हम जब बयान करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग साउंड देते हैं। अब देखें हम कहते हैं ओह, यानी कि अचानक से कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम कहते हैं ओह। अब उसके बाद जो एग्जांपल लिखी हुई है देखें, वो कहते हैं ओह, यानी कि हम समटाइम्स कुछ लॉन्ग साउंड देते हैं। यानी कि अचानक से कुछ हमारे अंदर जो है ना कुछ फीलिंग्स होती हैं, हम अपने गुस्से को, खुशी को या अपने जज्बात का जब इजहार कर रहे होते हैं तो हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ओ माई गॉड, ठीक है। इसी तरह अलास। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें देखें, हम कहते हैं हा हु, या हम जब लाफ़ करते हैं हा हा हा, या फिर हम जब कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम उसको यक का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम जब अचानक से हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उप्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या ओ नो। या जब हम खुश होते हैं तो हम ये का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम वाओ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये वर्ड्स हम अपनी फ़ीलिंग्स का इजहार करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरजेक्शन की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।